हाय गाइस। आज का लेक्चर हमारा बेस्ट रहेगा जेई मेन के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स पे ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिना टाइम पास के चलते हैं। अगर आपने मेरा पीछे वाला लेक्चर देखे हुए ना सभी प्रोजेक्टाइल मोशन के, तो आपको ये हलवा लगेगा। सो मैं इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी करवाऊंगा क्योंकि मैंने जो भी बताना था वो पीछे वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट 30 डिग्री टू द ग्राउंड is observed to be at same height at t is equal to 3 second और t is equal to 5 second after projection। तो एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करने के बाद में, और अगर वो ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो एक ऑब्जर्वर है वो देख रहा है कि एक t is equal to 3 सेकंड और t is equal to 5 सेकंड के बाद में वो सेम हाइट को अचीव कर रहा है। ड्यूरिंग इट फ्लाइट, ये हाइट कैसी होगी मैं बताऊंगा। ड्यूरिंग इट्स स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल इज, हमें प्रोजेक्शन किस वेलोसिटी से हमने इस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है वो हमें निकालना है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, इनिशियल वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ u से, मैंने इसको प्रोजेक्ट किया u, और ग्राउंड से कितना एंगल इसका है मेरा 30 डिग्री। 30 डिग्री। अब ये देखो, इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसी, पाथ ट्रेजेक्टरी कैसी कुछ इस तरीके से ऐसी होगी ना। एक तो हाइट ये, और इसके पैरेलल हाइट से एक्सिस पे जो होगी ना, ये एक समान है। ये भी h है यहां से, और ये भी h है। ये पॉइंट मैं O मान रहा हूं, ये पॉइंट A मानो, ये पॉइंट B मानो, ये पॉइंट C मानो। जितना टाइम O टू A में लगेगा ना, उतना ही टाइम B टू C में लगेगा। और AB का में, और क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये है मेरा t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, और ये है t इज इक्वल टू कितना मेरा 5 सेकेंड का 5 सेकेंड। इसका मतलब यहां से यहां उसको प्रोजेक्टाइल मोशन में इस ट्रेजेक्टरी में जाने के लिए 2 सेकेंड का टाइम लगेगा, और यहां से यहां 3 सेकेंड। तो यहां से यहां भी टाइम सेम लगेगा ना, 3 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा मेरा 8 सेकेंड। देखो 2 3 प्लस 2 प्लस 3, तो कितना होगा मेरा 8 सेकेंड। अब t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी लगाओगे। बस इसमें यही करना था। क्यों, हमें थीटा में पता है। अब इनिशियल वेलोसिटी तो निकालनी है, t ये में पता है, सब कुछ पता है ना। t कितना 8 और g कितना मेरा 10 अपॉन 2, और sin थीटा sin 30 1 अपॉन 2, तो ये तो कैंसिल। सो u इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा 80 मीटर पर सेकेंड। देखो इतना एग्जीक्यूशन था ये 2023 में। ये तो मुझे समझाने में टाइम लग गया, वरना आप तो डायरेक्ट कर सकते थे। आपको पता है ना, यहाँ से यहाँ t इक्वल टू 2 सेकंड है, O टू A उतना ही टाइम लगेगा जितना B टू C लगेगा। क्यों लगेगा वो पीछे बता चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। तो मैं कुछ इसका डायग्राम बना लेता हूं पहले। हॉरिजॉन्टल के साथ इसको कितने डिग्री से, 30 डिग्री से, और किस स्पीड से, स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड। The velocity of the projectile at t is equal to 2 second from the start will be, हमारी वेलोसिटी कितनी होगी t is equal to 2 सेकंड पे। ये मान लेता हूं मैं t is equal to 0 सेकंड पे इसने प्रोजेक्ट किया, इसका कुछ ट्रेजेक्टरी ऐसी होगी ना। मान लेता हूं मैं पार्टिकल यहाँ कहीं पहुंच गया t is equal to 2 सेकंड पे। देखो कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन एक जगह तो माननी पड़ेगी ना हमें कि t is equal to 2 सेकंड। देखो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते नहीं, ऐसी कितनी होगी भाई, t is equal to 2u sin थीटा अपॉन जी, 2 into 40 अपॉन 10, और साइन थीटा इंटू 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, और ये जीरो, मतलब t इज इक्वल टू 4 सेकंड। अच्छा, t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो आप पहले तो यार निकाल लेना, आपको माना नहीं है पहले आपको माना नहीं है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, तो ये इसका मतलब क्या है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड का जो क्वेश्चन में गिवन है ना, t इज इक्वल टू 2 सेकंड। इसका मतलब क्या है कि ये कहीं अपनी मैक्सिमम हाइट पे है। क्यों, पॉइंट O टू A, ये O मानो, ये पॉइंट A मानो, ये पॉइंट B मानो, कि मैक्सिमम हाइट के जितना हमारा टाइम ऑफ असेंट होगा ना, उतना टाइम ऑफ डिसेंट होगा। ये टाइम ऑफ असेंट होगा यहाँ O टू A में, और ये फिर टाइम ऑफ डिसेंट होगा। ये कुछ इस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया गया, ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और वापस नीचे आएगा, लेकिन इसमें कुछ एंगल से दिया है बस। तो इस पॉइंट पे बताओ मुझे वेलोसिटी क्या रहेगी, मुझे कोई बता सकता। ये तो एक लाइन का इक्वेशन था, ये तो बहुत ही इक्वेशन हो गया। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे तो निकालना है ना। तो बताओ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी ना, ओनली एक्स डायरेक्शन में होगी, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी। तो वी वाई इज इक्वल टू 0 होगा हमारा, इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी ना। क्यों, क्यों मैक्सिमम हाइट पे ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बताओ, इस पॉइंट पे हमारी जितनी वेलोसिटी होगी ना, उसी पॉइंट पे, क्यों इस प्रोजेक्टाइल में हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है। क्यों, ए एक्स इज इक्वल टू 0 है, और ए वाई कितना है मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। सो ये कितना होगा मेरा 40 cos 30, क्या cos 30 कितना √3/2, सो ये मेरा कितना है 20 √3। तो इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी कितनी होगी, ये
20√3 v इज इक्वल टू 20 ओनली किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। इसका मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी यही है। तो मैं रिजल्टेंट पूछा था, वाई में 0 है और इसमें एक्स में कितना है 20√3, तो ओनली एक्स वाली रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी ना। तो 20√3 कौन सा है मेरा, ए ऑप्शन। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज 50 मीटर। तो ये मेरे रेंज गिवन है हॉरिजॉन्टल के साथ, किस डिग्री से एंगल से हम थ्रो करेंगे, तो प्रोजेक्टाइल को 15 डिग्री के साथ इनिशियल वेलोसिटी यू मान के चलेंगे। इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी सेम रहेगी लेकिन इसका एंगल चेंज किया गया 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देन इट्स रेंज विल बी। अब हमें ये क्यों गिवन है, पहले तो ये देखो हमें ये गिवन है क्योंकि हमें पता है अगर हॉरिजॉन्टल रेंज दे दिया, अगर एंगल दे दिया, तो हम यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेंगे ना। तो उसी सेम वेलोसिटी से इस एंगल को प्रोजेक्ट किया गया 45 से, तो वहां फिर आप निकाल सकते हैं ना रेंज। तो ये अगर हम वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी निकालें तो पहली इंफॉर्मेशन हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए दी गई है, और दूसरी क्या है, हमें निकालने क्या है, रेंज। इसमें रेंज गिवन थी लेकिन इसमें रेंज हमें निकाल। तो बताओ डायरेक्ट करवाऊं या डायग्राम भी बनाऊं? डायरेक्ट करवा रहा हूं, इसमें तो क्या डायग्राम बनाना, आर इज इक्वल टू सॉरी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और ये कितना गिवन है हमें 50 मीटर, सॉरी फर्स्ट में 50 मीटर ना। सो यहां से मैं यू स्क्वायर अपॉन जी कैलकुलेट कर रहा हूं ओनली, यू स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू 50 अपॉन साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा बताओ, साइन 2 थीटा की वैल्यू साइन 30 डिग्री 1/2 कितना होगा मेरा 100 मीटर, कितना होगा मेरा 100 मीटर। और आपको पता है ना कि जब हम सेम वेलोसिटी से थ्रो करते हैं और 45, आप सोच भी सकते हो और फॉर्मूला पे लगा सकते हो, 45 डिग्री एंगल हमारा कौन सा होगा, जब हमारा रेंज क्या होगा मैक्सिमम, रेंज हमारा क्या होगा मैक्सिमम। तो आर मैक्सिमम हमारा होता है कितना है बताओ, यू स्क्वायर अपॉन जी, और आर मैक्सिमम हमारा कितना होता है, ये कब होगा जब ये थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा और सेम स्पीड सेम होनी चाहिए हमारी, ये ध्यान रखना बस, हमारी क्या होनी चाहिए सेम स्पीड होनी चाहिए। अब इसमें स्पीड नहीं कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, आपको स्पीड कैलकुलेट करना है ना, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 10 सो 1000 और ये यू आ गया मेरा, इतना आ गया, लेकिन इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों, आर मैक्सिमम देखो 45 डिग्री पे हमारा मैक्सिमम होता है, आपको नहीं पता तो देखो यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, अगर इसमें 45 रखोगे ना ये वैल्यू 1 नहीं आएगी, तो हमारा मैक्सिमम क्या होगा हमारा यू स्क्वायर अपॉन जी। अब यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू आपको पता है 100 मीटर है, तो आर मैक्सिमम कितना होगा बताओ 100 मीटर। इसमें 100 मीटर के कहां है ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन में। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद द सेम स्पीड। अब ये देखो हॉरिजॉन्टल के साथ सेम स्पीड में प्रोजेक्ट किया गया, एक तो 30 डिग्री से एक 60 डिग्री, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द टू प्रोजेक्टाइल्स रेस्पेक्टिवली। तो हमें रेशियो निकालना है किसका, अगर आपको इसमें भी बोल देता मैक्सिमम रेंज का रेशियो बताओ, तो मैक्सिमम रेंज को बताओ। देखो एक तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये मैं थोड़ा हट के बता रहा हूं, और एक थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, अगर इसको सेम इनिशियल स्पीड यू से थ्रो किया जाए ना, तो इसका मतलब रेंज हमारी क्या होती है थीटा और 90 माइनस थीटा पे हमारी सेम होती है। अगर मैं पूछता ना तो ये हमारा रेशियो कितना था 1/1, लेकिन इसमें हम मैक्सिमम हाइट का पूछा है, तो हाइट मैक्सिमम के लिए हम क्या कर सकते हैं, सो h1 अपॉन h2, चलो h1 कितना होता है मेरा, h1 मैं यहां लिख रहा हूं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और h2 ये थीटा 1 कर रहा हूं मैं, क्यों यू स्क्वायर तो हमारा सेम है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 2g। ये तो आपको देखो समझाने के लिए है, वरना आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको। अब ये 2g h1 अपॉन h2 करूंगा तो 2g और यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 2 बचेगा मेरा यहाँ से। देखो 30 डिग्री के लिए 30 डिग्री के लिए साइन स्क्वायर थीटा 1 कितना होगा मेरा 30 डिग्री पे आता है मेरा 1/2 सो 1/4, और 60 डिग्री पे हमारा साइन कितना होता है √3/2 का स्क्वायर, तो 3/4 ना, सो 1/3। इसका रेशियो होगा एस मैक्सिमम हमारा कितना होगा s1 रेशियो h2 1/3। बताओ 1/3 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब मैक्सिमम रेंज के लिए होता तो हमारा 1:1 होता। So two projectiles A and B are thrown with the initial velocities of 40 meter per second and 60 meter per second, angles 30 degree and 60 degree with the horizontal respectively. The ratio of their ranges respectively. अगर हम अब ये 30 डिग्री और 60 डिग्री है तो आप बोल देंगे ना, अब बोलोगे ना कि भी 1:1 होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्यों, इनिशियल स्पीड हमारी सेम नहीं है ना, 40 मीटर पर सेकंड और 60 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है सेम नहीं है।
मुझे बताओ R1 कितना होगा मेरा, बताओ पहले यहां से मैं R1 निकालू। R1 फॉर्मूला क्या होता है मेरा, यू स्क्र साइन 2 थीटा अपॉन जी। देखो यू स्क्र साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये होता है मेरा R का फॉर्मूला। तो R1 हमारा कितना बनेगा यहां से, यू स्क्र साइन, फर्स्ट थीटा कितना है 30 डिग्री, तो साइन 60 अपॉन जी, क्यों 2 का मल्टीप्लाई करूंगे ना इसमें। और R2 बताओ, यू स्क्र अपॉन, तो ये U1 स्क्र होगा ना, क्यों हमारी इनिशियल वेलोसिटी भी डिफरेंट है ना, U2 स्क्र, और साइन 60 का 120 डिग्री, सो 120 डिग्री अपॉन जी क्या, सो जी। R1 अपॉन R2 करोगे यहां से बताओ, U1 स्क्र कितना है मेरा, U1 स्क्र है मेरा 40 का स्क्र इंटू साइन 60, और जी से तो जी कैंसिल हो जाएगा ना, साइन 60 डिग्री वैल्यू बताओ कितनी होती है मुझे, √3/2, और ये कितना है मेरा साइन 120, ये होता है मेरा अपोजिट किसका, साइन 60 का। लेकिन कैसे होगा देखो, ये साइन 120 डिग्री है ना, इसको कैसे करते हैं देखो, साइन 120 डिग्री को मैं इसको 90 प्लस थीटा कर सकता हूँ ना, 90 प्लस में 30 डिग्री, सो यहाँ से ये कितना बनेगा cos 30, क्यों साइन है वो सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहता है, तो cos 30 आएगा इसमें, ये कितना आएगा मेरा cos 30, तो साइन 60 और cos 30 की वैल्यू तो हमारी सेम रहती है ना, सो ये तो अपने आप कैंसिल भी हो जाएंगे ना। सो कितना होगा मेरा आगे, कितनी स्पीड से दिए 60 मीटर पर स्क्वायर इंटू cos 30, इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है आपको। देखो कोस इसकी कितनी वैल्यू होती है, रूट साइन 60 की √3/2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2, कैंसिल हो जाएगा ना ये। सो 4 × 10, तो 4/6 बचाएगा, 16/36, 4 का स्क्वायर है ना, सो ये कितना बचेगा, 4 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, 4/9, तो ये 4/9, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखा करो मैं इतनी बार कर रहा था 4/6, तो आपका गलत हो सकता है, लेकिन क्या स्क्वायर भी है इसके साथ में, ये नहीं समझे कहीं ऐसे। देखो 40 का स्क्वायर 40 × 40 अपॉन 60 का स्क्वायर 60 × 60, सो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 16/36, सो 4/9। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड इज गिवन बाय y is equal to x, ये हमें ट्रेजेक्टरी गिवन है, वेयर x and y मेजर्ड इन मीटर, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी, मैक्सिमम हाइट h मैक्सिमम हमें पता कितना होता है बताओ, h मैक्सिमम u स्क्वायर अपॉन 2g होता है ना, तो हमें y इज इक्वल टू x माइनस का x स्क्वायर अपॉन 20, लेकिन ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या होती है हमारी, y इज इक्वल टू x tan थीटा क्या, सो x tan थीटा माइनस में हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से कंपेयर करो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, तो tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो tan थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होगा यहाँ पे 1, tan थीटा इज इक्वल टू होगा मेरा 1, सो थीटा इज इक्वल टू कब होगा ये 1 45 पे, देखो tan थीटा 1 कब होता है हमारा, थीटा इज इक्वल टू 45 पे। ये तो मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई है, मतलब फालतू नहीं, लेकिन कुछ चीजें और बताइए कि अगर थीटा पूछ लेता हमें कि किस थीटा से हमने इसको प्रोजेक्ट किया, तो हमें 45 पता, लेकिन अब हमारे इक्वेशन क्या है देखो, y इज इक्वल टू x माइनस का x स्क्वायर अपॉन 20 था ना, अब हमें क्या निकालना है मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या क्या करते हैं, dy अपॉन dx, जिसके रेस्पेक्ट में वेरी हो रहा है x के रेस्पेक्ट में वेरी हो रहा है, तो dy अपॉन dx को 0 करो आप, तो ये हमारा h मैक्सिमम मिलेगा ना, h मैक्सिमम या फिर y मैक्सिमम, तो कितना होगा 1 माइनस का 2x अपॉन 10, सॉरी 2x अपॉन 20, सो x अपॉन 10 इज इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, x इज इक्वल टू कितना मेरा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा इधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10 मीटर, x इज इक्वल टू मेरा कितना आएगा 10 मीटर, और हमें पूछा क्या है y मैक्सिमम, सो y की y में ये वैल्यू रखो, y मैक्सिमम इज इक्वल टू 10 माइनस का 100 अपॉन 20 है क्या, 100 क्यों किया मैंने, x का स्क्वायर किया देखो, सो ये बचेगा मेरा 5, सो 10 माइनस का 5 इज इक्वल टू 5 मीटर, ये क्या है मेरा y मैक्सिमम। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है फालतू का, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनिशियल स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड इज u, ग्राउंड से अगर किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे ना तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज √3/2u, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब यार आप ये डायरेक्ट सोच सकते थे, अगर इनिशियल वेलोसिटी u, देखो डायरेक्ट कैसे सोच सकते थे, ये इनिशियल वेलोसिटी u, अगर ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, यार ये बात कुछ ढंग का नहीं बना क्या, चलो दूसरे कलर से बनाते हैं,
मान लो ये मैक्सिमम हाइट है यहाँ, ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट ए, और उसके बाद में पाथ को कंटिन्यू करेगा, ये पॉइंट बी पे पहुंचेगा। अब मैक्सिमम हाइट है, बताओ जितना टाइम ये लगे ना, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, तो टाइम ऑफ असेंट क्या होता है हमारा, टी इज इक्वल टू यू बाई जी। आप एक तो डायरेक्ट कर सकते हो इससे, देखो यू बाई जी तो आएगा हमारा टाइम, क्योंकि टोटल टाइम हमारा टी यू बाई जी होता है ना, तो ये टाइम ऑफ असेंट क्या होगा हमारा यू बाई जी। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो अगर कुछ और होती तो हमारा यू कुछ और होता। और इसको मेथड से कैसे करोगे वो भी बताऊं क्या मैं, मेथड से करोगे तो चलो मैं एक डायग्राम और बना लेता हूँ। ये मेरी इनिशियल स्पीड u है, मान लेता हूं मैं किसी एंगल थीटा से इसको प्रोजेक्ट किया, ये किसी मैक्सिमम हाइट तक गया h, ये h मैक्सिमम है मेरा। क्यों मैं देखो एट हाइट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, एट हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे मतलब vy इज इक्वल टू 0 है, ओनली y x डायरेक्शन वेलोसिटी, और x डायरेक्शन वेलोसिटी भी कितनी गिनी है, गिवन है √3/2u, √3/2u, ओनली x डायरेक्शन में, हाईएस्ट पॉइंट पे तो x y डायरेक्शन कोई वेलोसिटी नहीं होगी। द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, टोटल टाइम हमें निकालना है फ्लाइट का। अब मुझे कोई बता सकता है कि अगर ये कंपोनेंट u cos थीटा है ना, ये सेम रहेगा ना हॉरिजॉन्टल प्लेन में, देखो हॉरिजॉन्टल में ax इज इक्वल टू 0 होता है, लेकिन ay हमारा माइनस का जी रहता है, लेकिन इस पॉइंट में हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी ओनली x डायरेक्शन में रहेगी, y डायरेक्शन में तो कुछ है ही नहीं ना। सो u cos थीटा इज इक्वल टू √3/2u। सो u से u कैंसिल, तो cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। आपको इसकी वैल्यू तो मुझे तो नहीं पता, आप बता सकते हो क्या मुझे ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री नहीं 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इस प्रोजेक्ट मैंने कितने एंगल से प्रोजेक्ट किया इसको, 30 डिग्री से। अब हमें निकालना क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो t इज इक्वल टू बताओ 2u sin 30 अपॉन g। sin 30 कितना होता है बताओ यार, बता सकते, ये तो आसान मेथड से आप डायरेक्ट करके देख के बता सकते हैं, इसको कोई मतलब ही नहीं, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, हमें टाइम ऑफ असेंट पूछा था। अब देखो जनवरी 2031 में 2023 में है ये क्वेश्चन, इतना आसान, और मेथड प्रॉपर मेथड से भी हम सीख रहे हैं। सो 2u sin 30 1/2 अपॉन g, सो 2 से 2 कैंसिल, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना u बाई जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, स्टोन इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री, स्टोन को प्रोजेक्ट किया गया किस एंगल से, 13 डिग्री से, टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, देखो काइनेटिक एनर्जी मतलब आप क्या लिख रहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना, एक तो कहां से, प्रोजेक्शन से, प्रोजेक्शन ऊपर होगा कि नीचे होगा, चलो देखते हैं। इट टू इट्स काइनेटिक, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द फ्लाइट, हाईएस्ट पॉइंट्स पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट, HAGHEST क्या, हाईएस्ट पॉइंट पे हमारा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो वो बताना है। तो ये तो हमारा u वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया मान रहा हूं मैं, और थीटा कितना है मेरा 13 डिग्री, तो ये कुछ पाथ इस प्रकार का होगा ना इसका, तो मतलब यहां से हाईएस्ट पॉइंट होगा, ये मान रहा हूं मैं, ये हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट पे बताओ मुझे y डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी क्या, कुछ भी वेलोसिटी नहीं रहेगी ना, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारी कितनी रहेगी, ओनली vx रहेगी, लेकिन vy हमारी क्या रहेगी इसमें, 0। क्यों रहेगी, एक्सेलरेशन हमारा 0 है किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल या फिर एक्सिस में, क्यों, क्योंकि हमारा यूनिफॉर्म मोशन रहता है हमारा ओनली इस ट्रेजेक्टरी में, और ay में क्या होता है हमारा माइनस का g, हाईएस्ट पॉइंट तक रिटार्डेशन मोशन, और हाईएस्ट से वापस उसी ग्राउंड पे आने के लिए मेरा क्या रहता है, एक्सेलरेटेड मोशन, किसमें, नेगेटिव में। क्यों, इसमें वेलोसिटी इंक्रीज होती है 0 से वापस, और इसमें O to A में हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। देखो इस पॉइंट पे जितनी वेलोसिटी होगी ना ui डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे इतनी वेलोसिटी नहीं होगी, क्यों, ये 0 हो रही है। सो अब हमें निकालना है हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्शन पे कितनी होगी मेरी बताओ, काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्शन कितनी होगी मेरी, हाफ एम वी स्क्वायर, क्यों एम यू स्क्वायर से इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियली थ्रो कर रहा हूँ। तो हाईएस्ट पॉइंट पे बताओ जितनी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में होगी ना, ये तो वेलोसिटी होगी हमारी vx इज इक्वल टू कितना होगा मेरा u cos 30 डिग्री। तो काइनेटिक एनर्जी ये डिवाइड कर, चलो डिवाइड बाद में करूंगा, एट हाईएस्ट पॉइंट हाफ एम यू स्क्वायर cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मतलब कितना होगा 3/4, क्या, क्यों √3/2 होती है तो 3/4। सो इसका डिवाइड करो, फिर यहीं से डिवाइड कर रहा हूँ, हाफ एम यू स्क्वायर से हाफ एम यू स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा 4/3, तो रेशियो 4/3 आ ही नहीं रहा क्या, अच्छा ये डी है ना ऑप्शन, रेशियो 4/3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टू ऑब्जेक्ट्स आर प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी u, हाउएवर देखो टू ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है और सेम वेलोसिटी से, हाउएवर एट डिफरेंट एंगल अल्फा एंड बीटा विद द हॉरिजॉन्टल,
हॉरिजॉन्टल से अल्फा और बीटा एंगल है, दोनों हॉरिजॉन्टल चाहिए ना। इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अरे यार ये दे दिया आपको, क्या चाहिए? द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू द सेकंड ऑब्जेक्ट। ये मैं शब्दों में बता रहा हूँ, वैसे नहीं बता रहा। अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री, और अल्फा देखो, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। अल्फा प्लस 90 डिग्री, अगर मैं इसको कुछ भी मानूंगा ना, अगर ये थीटा होगा ना, तो ये मेरा बीटा कितना होने वाला है? 90 माइनस थीटा होने वाला है। होने वाला है कि नहीं होने वाला? और वेलोसिटी हमारी क्या है? सेम। तो रेंज हमारी क्या होगी? सेम। सेम रेंज, तो बताओ रेशियो भी सेम, मतलब 2/2 तो 2/2, 3/2 तो सॉरी 3/3 तो 3/3, और 1/1 तो 1/1। 2/2 तो होने वाले नहीं, सेम है, तो 1/1। ऑप्शन डी। द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच ए मैन कैन थ्रो ए बॉल इज 136 मीटर। इसका इतने का क्या मतलब वो बताओ। कि मान लेता हूं मैं किसी इनिशियल वेलोसिटी यू फेंक रहा हूं, और एंगल थीटा मेरा हॉरिजॉन्टल के साथ, और ये जा रहा है मेरा मैक्सिमम हाइट तक। तो ये कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करके ना, ये मान रहा हूं मैं मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट कितनी है इसकी? 136 मीटर। 136 मीटर। उसके बाद पाथ को ऐसे फॉलो करेगा, अगर आगे वाले पाथ का हमें जरूरत नहीं है। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल। तो हमारा आर मैक्सिमम कितना होगा बताओ? आर मैक्सिमम हमारा कितना होगा वो हमें बताना। अगर मैं यहां से इनिशियल वेलोसिटी निकालूंगा ना, तो आर मैक्सिमम हमारा क्या होता है? यू स्क्वायर अपॉन जी। आप इनिशियल वेलोसिटी दो तरीके से निकाल सकते हो। इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0, इस पॉइंट पे वेलोसिटी हमारी कितनी है? यू। एक तो आप ये निकाल सकते हो एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g से। तो यू इज इक्वल टू एच कितना है मेरा? सॉरी यू स्क्वायर हमें इसमें चाहिएगा ना, यू स्क्वायर अपॉन जी निकाल रहा हूं मैं यहां से। यू स्क्वायर अपॉन जी तो हमें चाहिएगा ना। सो यू स्क्वायर अपॉन जी कितना होगा मेरा? एच मैक्सिमम इंटू 2, तो 136 इंटू 2, ये हो गया मेरा आंसर। एक तो कितना होगा मेरा? 272 क्या? सो 272। इस प्रकार भी निकाल सकते हो आप यू को। आप यूनिट से क्यों निकालोगे भाई? निकालना नहीं है ना, हमें वैल्यू तो नहीं चाहिए ना। आप एच मैक्सिमम और आर मैक्सिमम का फॉर्मूला पता है ना आपको, तब आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको। और एक हम किस तरीके से निकालेंगे? इस पॉइंट पे वेलोसिटी देखो, ये वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और जी कितना हमारा माइनस का होगा ना, सो माइनस जी, और एच मैक्सिमम कितना? एच। तो वी फाइनल वेलोसिटी तो हमारी जीरो होगी ना, सो यू इज इक्वल टू √2gh। अगर हम यहां से भी यू निकालते ना, ये भी हमारा √2gh आता। लेकिन हम निकाल क्यों रहे भाई? आर मैक्सिमम एच मैक्सिमम फॉर्मूला निकालो ना, एच मैक्सिमम में गिवन है 2 से मल्टीप्लाई करो, बस हमारा आर मैक्सिमम आ जाएगा। ये तो इस क्वेश्चन में है। अरे कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में, बस सोचने का तरीका होना चाहिए बस। आप कैसे भी निकालो, ये तो निकालने की, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि सेकंड मेथड हम यू ऐसे भी फाइंड करते हैं। यू फाइंड करेंगे, फिर यू स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, अब लंबा मेथड होगा, इससे आप डायरेक्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन देखो कि एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन द एयर विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, द प्रोजेक्टाइल मोशन इज सच दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज r इज मैक्सिमम। तो इतना क्या बोला ये बता रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी? v, सॉरी u, और किस एंगल से? आर मैक्सिमम है ना, आर इज मैक्सिमम, तो 45 होने वाला है। ये एंगल 45 होने वाला है, लेकिन मैं थीटा मान के चल रहा हूं, तो आर मैक्सिमम के लिए तो 45 ही होगा। क्यों? आर मैक्सिमम हमारा होता क्या है? यू स्क्वायर अपॉन जी। और एच मैक्सिमम इसकी जरूरत तो नहीं है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं यू स्क्वायर अपॉन 2g। आर मैक्सिमम कब होगा बताओ? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा होता ना, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे हमारा मैक्सिमम एंगल होगा। सो आर इज मैक्सिमम। अनदर ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन द एयर विद द हॉरिजॉन्टल रेंज। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसको भी प्रोजेक्ट किया गया है एयर में, और हॉरिजॉन्टल रेंज किया हाफ ऑफ द रेंज ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अगर इसकी आर मैक्सिमम यू स्क्वायर अपॉन जी है ना, तो इसकी कितनी होगी? r/2, मतलब यू स्क्वायर अपॉन 2g। देखो आर मैक्सिमम की हाफ ही तो है हमारी, जो फर्स्ट है ना, ये आर मान रहा हूं, जो फर्स्ट की थी ना, उस फर्स्ट की आधी रह जाएगी अगर उस दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए। द इनिशियल वेलोसिटी रिमेन्स सेम इन द बोथ केसेस। तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी सेम रहेगी। द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द सेकंड ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड। सेकंड हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की। सो एट विच द सेकंड ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विल बी इन डिग्री में। सो हम अब कैसे निकालेंगे इसको? कोई बताओ, सोच सकता है कि इस क्वेश्चन में क्या होगा मेरा? फर्स्ट में तो हमारा पता चल गया ना कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा, तभी तो हमारा मैक्सिमम आर मैक्सिमम होगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे। अब लेकिन हमें ये नहीं पता, लेकिन ये हाफ जा रहा है इसका। अब ये थीटा हमें निकालना है कितना होगा। सो थीटा निकाल सकते हो, r/2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। r/2 क्यों लिख रहा हूं? अरे यार नहीं समझे, सेकंड के लिए कर रहा हूं मैं, थीटा निकालने के लिए ओनली, इसके लिए ओनली थीटा निकालने के लिए। सो r/2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो यू स्क्वायर अपॉन जी क्या लिख रहा हूं मैं? r। तो ये r से r कैंसिल हो गया,
सो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होगा मेरा 1 बाई कितना 2 क्या 1/2। सो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 13 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। एक तो आप 50 डिग्री पे भी कर सकते हो और एक देखो 90 माइनस थीटा से भी कर सकते हो 45 डिग्री से। तो इसके लिए तो रेंज हमारी सेम रहने वाली है ना, तो इसके लिए आंसर दोनों होंगे 15 डिग्री और 75। ये थोड़ा जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूं ना मैं इसमें कि ये आर कैसे आएगा मेरा। देखो यूज केयर अपॉन जी से मैंने आर माना है ना, ये देखो यहां से यूज केयर अपॉन जी आर माना है, तो यूज केयर अपॉन जी आर माना है तो आर से आर कैंसिल होगा। ओके गाइस, सब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बॉल ऑफ मास एम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल मास एम है, इसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन किया गया। अनदर बॉल इज ऑफ मास एम 2m, मास कितना मेरा 2m इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। उसी एंगल थीटा से ही वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है उसको थ्रो किया गया। बोथ द बॉल स्टे इन एयर फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम, तो टाइम पीरियड हमारा क्या है सेम। द रेशियो ऑफ द हाइस्ट अटेंड बाय द टू बॉल्स रेस्पेक्टिवली, तो हमारा इस दोनों का हाइट का रेशियो क्या होगा वो बताया। अरे यार ये आप सोच सकते थे वैसे भी, कैसे सोच सकते थे बताओ कि अगर हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है ना हमारा सेम है, तो टी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 2u/y अपॉन जी, मतलब इसका u/y अपॉन सेम है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी सेम है। तो एच हमारा किस पे डिपेंड करता है बताओ, यू स्क्वायर अपॉन 2g से ना, यू स्क्वायर अपॉन 2g से, तो 2 तो हमारा कांस्टेंट है, जी भी हमारा कांस्टेंट है। एच हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में डिपेंड है ना, तो यू वाई हमारी सेम है, तो हाइट हमारी भी क्या होगी h1 अपॉन h2 कितना होगा मेरा 1/1 ही होगा। तो x की वैल्यू कितनी वाली आने वाली है 1। इसमें सोल्व नहीं करना आपको, बस सोचना है। सोल्व करोगे तो आप प्रॉपर मेथड से सोल्व भी कर सकते हो, लेकिन आपका टाइम खराब होगा, और इन क्वेश्चनों में टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री। इसी बॉडी को कितने एंगल से प्रोजेक्ट किया है 45 डिग्री, और उसका मास कितना है बॉडी का 10 kg। द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉडी इज ऑब्जर्व टू पास थ्रू ए पॉइंट 20 and 10, मतलब उस ट्रेजेक्टरी जो बॉडी पास करेगी ना उसका कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस में 20 है, वाई एक्सिस में 10 है। इफ टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट, देन इट्स मोमेंटम वेक्टर एट टाइम टी इज इक्वल टू, देखो टी में गिवन है t/√2, तो मैं इस टाइम पे, नहीं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पे, इस टाइम पे हमें मोमेंटम वेक्टर निकालना है। तो हम कैसे करेंगे बताओ, पहले हम यहां से इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो ट्रेजेक्टरी में y और x गिवन है, सभी एंगल भी गिवन है। सो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन लगाओ, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस में हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। y कितना है गिवन है 10, x कितना 20 और tan 45, एंगल कितना है मेरा 45, तो tan 45 1 आता है ना, सो माइनस का हाफ इंटू जी का वैल्यू 10 और x कितने लेना है मुझे 20, सो 20 का होल स्क्वायर, सो 400 अपॉन यू स्क्वायर, ये तो हमें निकालना है, और cos स्क्वायर थीटा, थीटा कितना 45, cos थीटा 1/√2, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/2, सो ये 1/2 से ये 1/2 कैंसिल, तो इसको इस साइड लेके आओ तो -10 बचेगा, और इंटू यू स्क्वायर इसको इस साइड लेके आ रहा हूं तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में 4000, सो एक 10 से एक 10 कैंसिल, सो यू इज इक्वल टू बताओ ये माइनस से माइनस कैंसिल, यू इज इक्वल टू होगा मेरा 400 का 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसको इनिशियली किस वेलोसिटी से थ्रो किया गया 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। अब हमें निकालना क्या, अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो ना यहाँ से, अगर 20 मीटर पर सेकंड आ गई तो मैं यहाँ कर रहा हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी, सो t 2 इंटू 20 अपॉन 10 sin 45 1/√2, तो ये आ गया मेरा 2, तो t इज इक्वल टू 4/√2, 4/√2 का क्या मतलब है 2√2, t इज इक्वल टू 2/√2, रुको इसमें इस इक्वेशन फर्स्ट में t इज इक्वल टू 2√2 रुको, तो t इज इक्वल टू 2√2 अपॉन √2, सो बचा कितना मेरा 2 सेकेंड। देखो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना मेरा 2√2, तो 2√2 से तो कम ही है ना 2 सेकेंड, तो मतलब कहीं पॉइंट मैं यहां मान रहा हूं, यहां मान रहा हूं पॉइंट, इसके लिए हमें x में गिवन था 20 और y में गिवन था 10, इस पॉइंट में हमारी वेलोसिटी ये v है, इसके लिए हमें मोमेंटम वेक्टर निकालना है।
इस पॉइंट पे वेलोसिटी किस 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 डायरेक्शन में क्या क्या होगी पता है ना? एक्स डायरेक्शन में तुम्हारी सेम ही रहेगी। एक्स डायरेक्शन में सेम कितनी रहेगी? 20 cos 45, 20 cos 45 1/√2। और इस y डायरेक्शन में कितनी रहेगी? देखो vy हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? uy प्लस में ay इंटू टी। सो uy कितना है मेरा? सो ये आएगा मेरा 10√2। uy भी 10√2 आएगा, क्यों? 45 डिग्री पे है। सो ये भी मेरा कितना? 10√2। सो 10√2 माइनस का g इंटू टी कितना? 2 सेकेंड। तो ये आएगा मेरा 10√2, g को मैं 10 रख रहा हूं तो 20। vy मेरा ये आ गया। सो अब देखो v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वी एक्स मेरा कितना है? 10√2 आई कैप प्लस में वी वाई 10√2 माइनस का 20 था क्या? जे कैप। और मोमेंटम वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं हम? मास इंटू वेलोसिटी। सो मास कितना? 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करो। 100√2 आई कैप प्लस में 100√2 माइनस का 200 जे कैप। तो ये मेरा क्या आएगा? मोमेंटम वेक्टर। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। सी देखो, बॉल को प्रोजेक्ट किया गया ग्राउंड से 15 मीटर पर सेकेंड, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और एंगल थीटा। सो इट्स द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट्स आर इक्वल। तो क्या है? रेंज और मैक्सिमम हाइट आर इक्वल है, मतलब आर इज इक्वल टू एच है। टेन थीटा हमारा कितना होगा? वैसे तो एक इसका शॉर्टकट मेथड है, एच इज इक्वल टू सॉरी आर एच इज इक्वल टू r/4 टेन थीटा होता है हमारा। एच इज इक्वल टू r/4 टेन थीटा होता है। सो ये इक्वल है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा मेरा? 4। एक तो ये डायरेक्ट मेथड है आपका, और वैसे भी कर सकते हो आप। कैसे? अगर 15 मीटर पर सेकंड से है ना ये, सो आर इज इक्वल टू एच है। तो आर कितना है मेरा? यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर सॉरी यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू एच कितना होता है? यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। तो इसको ओपन करो। ये देखो, एच एच में और आर में रिलेशन है, ये ध्यान रखना। एच इज इक्वल टू r/4 टेन थीटा। सो यू स्क्वायर से यहाँ यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, तो इसको ओपन करोगे तो 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होगा ना? साइन स्क्वायर थीटा। अगर इस 2 को मैं इस साइड लेके आऊंगा तो ये भी 2 बनेगा। तो साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल। अगर इस कोस थीटा को इस डायरेक्शन में भेजूंगा तो ये बनेगा मेरा टेन थीटा, और ये कितना रहेगा मेरा? 4। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा? 4। आप तो इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि टू प्रोजेक्टाइल्स P1 एंड P2 थ्रोन विद स्पीड इन द रेशियो √3:√2 attain the same height during their motion if P2 is thrown at an angle 60 डिग्री। देखो, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटीज है। देखो, टू प्रोजेक्टाइल्स है P1 एंड P2 है, थ्रोन विद स्पीड इन द रेशियो। अब ये रेशियो में गिवन है। अब ये नहीं है ना कि u1 इज इक्वल टू √3 है और u2 इज इक्वल टू √2 है। इसका मतलब भाई u1 इज मुझे कुछ x मानना पड़ेगा और u2 भी मुझे कुछ x मानना पड़ेगा। लेकिन हम मान के नहीं चलेंगे, हम तो डायरेक्ट निकालेंगे। मान के चलने में क्या फायदा है? द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ P1 विद द हॉरिजॉन्टल, और हाइट क्या है इसकी? सेम। सो u1 स्क्वायर h1 इज इक्वल टू h2 कर रहा हूं मैं। h1 इज इक्वल टू h2, क्यों? दोनों प्रोजेक्टाइल्स के लिए हाइट हमारी सेम है। सो u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2g। देखो, 2g लिखने से कोई मतलब नहीं है, फिर भी बता देता हूं। u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 2g। स्क्वायर कितना है मेरा? सॉरी, एक बार रुको थे आप। देखो, ये कैंसिल है ना। देखो, u1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू u2 साइन थीटा 2 आया यहां से हमारा। देखो, अगर ये 2g से 2g कैंसिल करूंगा ना, तो u1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू u2 साइन थीटा 2 आया मेरा। लेकिन आप u1 अपॉन u2 को डिवाइड करोगे ना, देखो u1 अपॉन u2 को डिवाइड करो, x से x कैंसिल √3/2 आने वाला ही है मेरा। तो हमें कैलकुलेट को क्या कौन सा करना है? थीटा 1। तो साइन थीटा 1 इज इक्वल टू u2 कितना था मेरा? √2/√3 है ये। √2/√3 साइन थीटा 2 कितना था मेरा? 60 डिग्री ना। सो √3/2। तो ये √3 से ये √3 कैंसिल। तो ये आ गया मेरा 1/√2। तो थीटा कितना आएगा बताओ 1/√2 पे? अगर साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 1/√2 है, देखो साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 1/√2 है, सो थीटा 1 हमारा कितना होगा? 45 डिग्री। एंगल कितना होगा मेरा? 45 डिग्री। ओके गाइस, समझ गए ना? एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। ए प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल अल्फा।
with the horizontal with the velocity 20 मीटर पर सेकंड आफ्टर 10 सेकंड इट्स इंक्लिनेशन विद द होरिजोनटल बीटा द वैल्यू ऑफ बीटा। इसमें क्या गिवन है वो देखो, ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको प्रोजेक्टाइल किया गया है और हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल है और 10 सेकंड के बाद में पार्टिकल का इंक्लिनेशन है वो बीटा है विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये मैं कुछ ये बना रहा हूं। अब 10 सेकंड कहां मानू मैं, कहीं यहां मान रहा हूं ना, 10 सेकंड तो मुझे मानना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। तो अगर ये वेलोसिटी v होगी ना आफ्टर 10 सेकंड और ये मेरी वेलोसिटी होगी vx और ये मेरी वेलोसिटी होगी vy, एंगल कितना है हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा, तो ये हमें tan बीटा निकालना है। कौन सा, ये tan बीटा में निकालना है। अब बताओ vx इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है बताओ, 20 cos अल्फा। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, ये है मेरा ux और ये क्या होगा मेरा uy, कितना होगा 20 sin अल्फा। तो x डायरेक्शन में तो हमारी वेलोसिटी सेम होने वाली है ना 20 cos अल्फा, क्यों, x डायरेक्शन में इनिशियल एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन vy कैसे निकालोगे बताओ, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सो vy इज इक्वल टू a, uy कितना है मेरा 20 sin अल्फा, 20 sin अल्फा माइनस का g का कितना होगा मेरा 10, क्यों ay कितना है मेरा माइनस का g। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर थी और एक्सेलरेशन हमारा डाउनवर्ड है, मतलब डी एक्सेलरेटेड मोशन है, इसके लिए नेगेटिव। सो टी कितना है मेरा यहाँ से, टी है 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद में इंक्लिनेशन हमें बताना है। तो ये कितना होगा मेरा 20 sin अल्फा माइनस का 100। सो tan बीटा यहाँ से बता सकते हो क्या, वी वाई अपॉन वी एक्स, यू वाई मत करते ना, यू वाई अपॉन यू एक्स, वी वाई अपॉन वी एक्स। सो 20 sin अल्फा माइनस का 100 अपॉन 20 cos अल्फा। सो डिवाइड करो अलग, सो sin अल्फा अपॉन cos अल्फा 10 अल्फा माइनस का 20 अपॉन 100 अपॉन 25 अपॉन cos अल्फा। ये देख लो आंसर। अच्छा सभी सेक अल्फा में है। सो 10 अल्फा माइनस ऊपर लेके जाऊंगा तो सेक अल्फा बनेगा ना, 5 सेक अल्फा। देख लो इसमें कौन सा है। ओके गाइस, अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। कि फाइटर जेट इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट ए सर्टेन एल्टीट्यूड विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कोई फाइटर जेट है वो जा रहा है एक सर्टेन एल्टीट्यूड, मतलब किसी हाइट से है और स्पीड कितनी है उसकी 20 मीटर पर सेकंड, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में। व्हेन इट पासेस डायरेक्टली ओवरहेड एन एंटीक्राफ्ट गन, एक नीचे कोई ग्राउंड पे एंटीक्राफ्ट गन मैंने ग्राउंड उपयोग से कहा हूं, डायरेक्टली नीचे है। बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, अगर जब उससे बुलेट से गन को फायर किया जाता है एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, थीटा एंगल के साथ, टू हिट द जेट द बुलेट स्पीड इज 400 मीटर पर सेकंड, द वैल्यू ऑफ थीटा, वे थीटा की वैल्यू निकालनी। ये कहीं से आ रहा है 200 मीटर पर सेकंड से, या मान लो एयरक्राफ्ट गन है कोई, जो भी हो, और अगर ये प्लेन इसके डायरेक्टली अबव से निकलता है ना तो इसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 200 मीटर पर सेकेंड, और जब ये बुलेट को फायर करता है ना हॉरिजॉन्टल के साथ, इसका एंगल कितना है मेरा थीटा। हमें ये थीटा निकालना है कि एंगल कितना होगा। थोड़ा इसको मैं ढंग से बना रहा हूं, ये कितना होगा मेरा थीटा। अब बताओ मुझे ये 20 मीटर पर 200 मीटर पर सेकंड है ना, ये वाई में भी बढ़ेगा आगे, क्यों, देखो कुछ इस प्रकार से पाथ लेगा ये और यहां पे आने के बाद उसको हिट करेगा। लेकिन एक्स में हमारी वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए, देखो एक्स में हमारी वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए, एनी टाइम सेम रहनी चाहिए, और इसकी वेलोसिटी कितनी है मेरी 4, सो 400, सो ये मेरा 400 cos थीटा। अब मुझे एक्स में वेलोसिटी क्यों रहनी चाहिए सेम, अगर बताओ मुझे, अगर ये एक्स में वेलोसिटी अगर 200 का अगर सेम नहीं हो, उससे ज्यादा हो जाए, मतलब ये अब तो हमारा 200 इज इक्वल टू 400 cos थीटा है, लेकिन इसको 200 की जगह 300 करूंगा ना तो फिर हमारी दिक्कत हो जाएगी। तो पहले इसमें थीटा निकालता हूं, उसके बाद में और बताता हूं क्या होगा। हमारी ओरिजेंटल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, क्यों होगी वो अभी बता रहा हूँ। 200 इज इक्वल टू 400 cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, सो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा मेरा 60 डिग्री, 1/2 60 डिग्री का ही होता है ना। इस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग हमारी वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए सेम। अगर सेम नहीं हो, अगर इसकी ज्यादा होगी तो पहले यहाँ क्रॉस कर जाएगा, ये जहां से हमने हिटिंग पॉइंट माना था ना तो ये यहाँ से क्रॉस कर जाएगा। अगर इस प्लेन की स्पीड ज्यादा होगी तो ये हमारा बाद में पहुंचेगा और प्लेन आगे निकल जाएगा, तो हिट तो नहीं कर पाएगा ना। तो हिटिंग के लिए हमारी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए और वाई डायरेक्शन, देखो एक्स में चलेगा लेकिन वाई इसको ऊपर लेके जा रहा है तभी तो हिट करेगा ना, वरना तो हिट करेगा नहीं। देखो वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी इसको ऊपर लेके जा रही है और एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ चल रही है। एक्स में भी चलना चाहिए, वाई में चलना चाहिए। अगर एक्स में नहीं चलेगा तो ये पार्टिकल यहां से निकल जाएगा, ये प्लेन आगे निकल जाएगा।
सो हमें ये ध्यान में रखना है। सो ओके गाइस, थैंक यू।